हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम भारत इतिहासर प्रथम अध्याय आलोचना करिबा। भारत इतिहासर उपादान, प्रत्नतात्विक, साहित्यिक, वैदेशिक विवरणी और अभिलेखागार। यह हूँ आमर प्रथम अध्याय। आम समस्ते इतिहास संपर्क में आम जानिछे। आम फर्स्ट ईयर पढ़ी जेहेतु आपण माने समस्ते जानिथिबे इतिहास कहा कहा जाए ना अतीतर अन्वेषण लब्ध ज्ञान को इतिहास कहा जाए। एक कथा फर्स्ट ईयर रे पढ़ी थिबे। पृथ्वी इतिहास पढ़िला बेले प्रथम अध्याय रे पढ़ी थिबे। तो इतिहास संपर्क में समस्ते जानिछ। कौन कहा जाइछि ना भारत इतिहासर उपादान कथा कहा जाइछि। तो ये उपादान कहले कौन, उपादानर शब्दर अर्थ कौन रही आम प्रथमे बुझा। तापर जाई आम बुझीपर जे इतिहासर पुणी कौन सबू उपादान रही। उपादानर अर्थ होची कौन, उपकरण बा प्रस्तुत द्रव्यर मूल सामग्री को उपादान बोली कहा जाए। भारत इतिहासर उपादान कहले कौन ना भारत इतिहास रचना करिबा पाई जेउ केते गुड़िए तथ्य साहाय्य करे ताकू ही उपादान बोली कहा जाए। मुद्रा, माटी पात्र हैला, स्थापत्य हैला, साहित्य हैला, ए समस्त होउछंती कौन भारत इतिहासर उपादानर उदाहरण। उपादान को छाड़ीदेले केबे हेले भी इतिहास लेखा जाई पारे नाही। कहीं ना जे कौनसी रचना से रचना करिबा पाई हेले भारत इतिहास को जिते रचना करिबा ता पाई हमको केते गुड़े तथ्य को संग्रह करिबा पाई पड़िबो। से तथ्य को आमे जो संग्रह करिबा, जो तथ्य गुड़िक हमको साहाय्य करिबो ताहा ही हेउछि उपादान। सेथिपाई उपादान को आमे जदि छाड़ी देबा ताहेले इतिहास लिखन असंभव। उपादान हेउछि कोन ना सत्य घटनार एक अनावरण करिथाए बा सत्य घटना को ए उपादान प्रकटित करिथाए। आमे तो इतिहास लेखा को कहि परिबा नाही जे एहा एक काल्पनिक घटना बोली। इतिहास हेउछि अतीतर सत्य घटना। इतिहास रे जहाँ वर्णित होइछि अतीत रे से समस्त घटना सत्य बोली कि इतिहास रे प्रकटित होइछि। काहे कि ना एथिरे तथ्य और प्रमाण मध्य जड़ित रहिछि। ग्रीस और रोम भली प्राचीन भारत रे मध्य विधिवत भाव रे इतिहास लेखा जाई नथिला। आमे समस्ते जानिचे जे हेरोडोटस, ग्रीस रो ऐतिहासिक हेरोडोटस हेउछंती इतिहासर जनक। तांको परे थुसडाइसिस से मध्य इतिहास रचनार धारा को तथ्यनिष्ठ करी तोलिथिले। रोम प्राचीन इतिहास रचनार लिभि और टासिटस प्रमुख स्थान मध्य अधिकार करिसंती। प्राचीन भारत रे मध्य सेही भली भाबरे ऐतिहासिक दृष्टिगोचर हुअंती नाही। यार कारण कौन ना प्राचीन भारत रे इतिहास रचना को से भली भाबरे गुरुत्व प्रदान करा जाई नाही। इतिहास आमे जानिछे जे इतिहास पद्य धारा रे इतिहास घटना गुडी को लेखा जाउथिला। किंतु जेतबेले सेई इतिहास पद्य धारा रे इतिहास घटना को लेखा जाउथिला भारत इतिहास रचना करिबा पई ताहा निर्भरयोग्य उपादान उपलब्ध हुए। उपादान गुड़िक विभिन्न प्रकार और विभिन्न स्थान मध्य मिली थाए। वर्तमान कौन होची इतिहास गुड़िक गद्य शैली रे रचना करा जाउची। पद्य धारा रे इतिहास रो घटना गुड़िक से समय लेखा जाउथिला। प्राचीन युग, मध्य युग, आधुनिक युगर इतिहास अध्ययन पाई एई उपादान गुड़िक कौन करथाए आवश्यकता रही। के उपादान गुड़िक ना पुरातनर उपादान गुड़िक विभिन्न स्थान जो सब उपादान गुड़िक मिलुछि बा जो सब तथ्य गुड़िक मिलुछि ताहा वर्तमान युगर हैला आधुनिक युगरे से समस्त उपादान गुड़िकर दरकार आवश्यक। एही जो उपादान गुड़िक पुणी तीन भागरे विभक्त करा जाइछे। प्रथम रही प्रत्नतात्विक उपादान, द्वितीय रही साहित्यिक उपादान और तृतीय अभिलेखागारीय उपादान। आमे समस्ते जानिले भारत इतिहास रे उपादानर कार्य कौन, उपादान कहा को कहा जाए।
उपादान पुणी भारत इतिहास उपादान को 3 भाग में विभक्त करा जाइछि। प्रथम होउछि प्रत्नतात्विक उपादान, द्वितीय साहित्यिक उपादान और तृतीय अभिलेखागारी उपादान। तो आज आमे प्रत्नतात्विक उपादान बा जहाकु इंग्राजी रे आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोली कहा जाए ए विषय आलोचना करिबा। एवं परवर्ती समय रे साहित्यिक उपादान कहिले कौन, अभिलेखागारी उपादान कहिले कौन, से संपर्क रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। तो आज आलोचना होउछि जे प्रत्नतात्विक उपादान। प्रत्नतात्विक, प्रत्न शब्दटीर अर्थ कौन? प्रत्न शब्दटीर अर्थ होउछि प्राचीन। संक्षेप रे मन रखंतु, प्रत्न, प्रत्न कहिले प्राचीन, तात्विक कहिले कौन? तत्व अर्थ आमे जानिछे, तत्व हेउछि अनुसंधान। इतिहास रे तात्विक कहिले तत्व संबंधी, प्राचीन तत्व संबंधी जो सब उपादान रही, जो सब तथ्य रही, ताहा हेउछि कोन? प्रत्नतात्विक उपादान। समस्त बुझी पारुथिबे, काहे ना आमे जतबेले शब्दर अर्थ जानि जिबा ताहाले हमकु बुझिबा पई सहज हेबो। से समस्त लेखिकी रखंतु, प्रत्न शब्दटीर अर्थ हेउछि प्राचीन, तात्विक कहिले तत्व संबंधी बा पुरातन बा प्राचीन तत्व संबंधी उपादान हेउछि आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जहाकु आक्षरिक अर्थले कहिले पुरातात्विक अवशेष रे अध्ययन को बुझा जाए। पुरातात्विक कहिले प्राचीन बा पुराना। से उपादान गुड़िक माटी उपरे किंबा माटी तले दृष्टिगोचर होइथांती। सर्वेक्षण और खनन प्रक्रिया द्वारा यह लोकलोचन को आसी थाए। जेतबेले से प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िक कौन है माटी उपरे मध्य रही थांती, ता सहित केतेक उपादान केतेक तथ्य गुड़िक कौन होता है माटी तले बहु वर्ष तलू जेहेतु से रही आसी विभिन्न प्रक्रिया से कौन है माटी तले रही जाइछि, जहाकू विभिन्न अनुसंधान करी सर्वेक्षण करी जेतबेले आमे सबको खोलिबा खनन करिबा कहले खोलिबा प्रक्रिया रे सेही उपादान गुड़िक से तथ्य गुड़िक कौन होता है लोकलोचन को आसी थाए। एक कथा कहा जाइछि प्रत्नतात्विक उपादान एगुड़िक उपयुक्त विश्लेषण द्वारा आवश्यक तथ्य ऐतिहासिकों को मिलता है। जेतबेले से जो तथ्य गुड़िक माटी ऊपर थांती एवं माटी तले से सब रही थाए, ताकू जेतबेले विभिन्न सर्वेक्षण प्रक्रिया रे एवं खनन प्रक्रिया रे जेतबेले ताकू बाहर करा जाए, सेथिरु आवश्यक तथ्य गुड़िक ऐतिहासिक माने ताकू संग्रह करि थांती। एहाकू कहा जाए प्रत्नतात्विक उपादान। 1784 मसीह ये वाक्यटी समस्त अंडरलाइन करंतु एवं मने मध्य रखंतु जे 1784 मसीह बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा हेबा फଳରେ प्रत्नतात्विक क्षेत्र में अनेक गवेषणा करा जाइथिला। केते मसीह ना 1784 मसीह केउठारे बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा करा जाइथिला। केउथि पाई ना प्रत्नतात्विक क्षेत्र में किपरि भाबरे अधिकरु अधिक गवेषणा करा जाय परिबो सेही उद्देश्य नेई बंगरे 1784 मसीह एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा करा जाइथिला। एई प्रत्नतात्विक उपादान को मध्य विभिन्न भाग में विभक्त करा जाइछि। कौन कौन ना अभिलेख, मुद्रा, कीर्तिस्तंभ, कला और स्थापत्य, प्रत्नतात्विक खनन। प्रत्नतात्विक उपादान को ये 5 गोटी भाग में विभागीकरण करा जाइछि। तो प्रथमे आमे देखिबा अभिलेख, जहाँकि प्रत्नतात्विक उपादानर एक प्रकार भेद। अभिलेख कहले कौन? अभिलेख जहाँकु आमे शिलालेख बोली कही थाउ बा लेखा बोली कहा जाए। प्रस्तर कहले पत्थर, पत्थर स्तंभ, स्तंभ हेउची खुंट बा खंब, मंदिर कांथ, गुंफा, ताम्रफलक रे विभिन्न प्राचीन लिपि रे लेखा जाउथिबा विषय को अभिलेख कहा जाय थाए। ए अभिलेख बा शिलालेख रे कौन होई थाए ना पत्थर रे किंबा स्तंभ रे, मंदिरर कांथ रे, गुंफा हला सेथिरे मध्य कौन होई थाए खोदन करा जाई प्राचीन लिपि रे से समस्त को लेखा जाइथिबार व्यवस्था करा जाय थाए, ताकू आमे अभिलेख कहिबा। ए जो अध्ययन को
पूरा लेख तत्व बोली कुहा जाए, जहाकू इंग्राजी रे एपिग्राफी बोली कुहा जाई थाए। प्राचीन लिपि रे सब जो लेखा जाए ए अध्ययन को कौन कुहा जाए ना पूरा लेख तत्व बोली कुहा जाए। अभिलेख रे अतीतर घटना मान को कौन करा जाय थाए ना प्रतिफलित करा जाय थाए। अतीत रे जहाँ सब घटी जाइछि वर्तमान ताहा सब ग्रंथ आकार रे लिखित होई रहिछि, किंतु प्रत्नतात्विक उपादान रे ए समस्त पत्थर रे हेला, गुंफा हेला, मंदिर कांथर हेला, ए समस्त घटनावली कौन होई थाए अभिलेख साहाय्य रे प्राचीन लिपिर व्यवहार रे लेखा जाए। राजा मानकर वंशावली, तांकर शासन काल, राज्य जय, शासन व्यवस्था, धर्मनीति, से समसामयिक सामाजिक परिस्थिति कौन रही, अर्थनैतिक अवस्था किपरि थिला से समयर, ए सबु गुड़िक सूचना ए अभिलेख रे ही प्रतिपादित होई थाए। सेथिपाई अभिलेख को उपादान भाव रे ग्रहण करा जाइछि। मिलिथिबा स्थान उल्लेखित तथ्यर अध्ययन हेउछि एहार व्याख्या। केते गुड़िए स्थानरु मध्य अभिलेखर उदाहरण मिलिछि एवं सेथि मध्य रे तथ्य रहिछि, तार व्याख्या मध्य रहिछि। विभिन्न समय रे अभिलेख गुड़िक विभिन्न भाषा रे लेखा जाइथिबार जणा जाय। से समय रे निर्दिष्ट भाषा नथिला। प्राचीन लिपि रे लेखा जाउथिला, खरष्टी लिपि रे लेखा जाउथिला, ब्राह्मी लिपि रे लेखा जाउथिला, आरबीय लिपि रे लेखा जाउथिला। एहिपरि भावरे विभिन्न लिपि मध्य संगृहीत होइथिला। विभिन्न समय रे अभिलेख गुड़िक कौन होतिला ना विभिन्न भाषा रे लेखा जाउथिबार मध्य जणा जाउथिला। आमे देखिले एटी प्राचीन लिपि कथा। तापर अशोकଙ୍କ समय रे अभिलेख गुड़िक मुख्यतः ब्राह्मी लिपि रे लेखा जाउथिला। अशोक जेतेबेले राजा थिले से समय रे जेउ सब अभिलेख गुड़िक पत्थर रे लेखा जाउथिला, स्तंभ रे लेखा जाउथिला, मंदिर कांथ रे लेखा जाउथिला एवं गुंफा रे लेखा जाउथिला, ए समस्त ताम्रफलक रे लेखा जाउथिला, ए समस्त केउ लिपि रे लेखा जाउथिला ना ब्राह्मी लिपि रे लेखा जाउथिला। केतेक मध्य अभिलेख रे खरष्टी लिपि, ग्रीक, आरबीय लिपिर मध्य व्यवहार देखिबा को मिली थाए। एगुड़िक रे प्राकृत भाषा व्यवहार करा जाउथिला। भाषा संस्कृत रो धीरे धीरे प्राकृत अपभ्रंश देकी तापर आमे शुद्ध ओडिया भाषा रे आसी पहुँची। तो से समय रे प्राकृत भाषार व्यवहार देखा जाउथिला केउथिरे ना अभिलेख गुड़िक रे। द्वितीय शताब्दी ठारू अभिलेख गुड़िक रे संस्कृत भाषार व्यवहार देखिबा को मिली थाए। हरप्पा सभ्यतारू मिलिथिबा मोहर मानंकरे किछि लेखा दृष्टिगोचर हुए, जहाँकि ए पर्यंत सठिक रूपे पाठ करा जाई पारि नाही। प्राचीन भारतर इतिहास अध्ययन पई अभिलेख गुड़िक कौन करिछि ना गुरुत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करिछि। प्राचीन भारतर इतिहास जहाँ घटी जाइतिला से समस्त ए अभिलेख मानंकरे सूचित होई रहिथिबारु ताहा अधिक मात्रा रे गुरुत्व प्रदान करूछि। अधिक मात्रा रे आमे इतिहास को जानिबा पई के अधिक सहाय्य करूछि। ए होछि कोन ना उपादान, जहाँ कि हमको तथ्य सहाय्य करिबारे सहाय्य करे बा भारत इतिहास रचना करिबा पई जेउ केते गुड़िए तथ्य से मानक भितरु अभिलेख हेउछि एक महत्वपूर्ण तत्व। अभिलेख गुड़िक जो सब प्रशस्ति मानकर राजा मानकर गुणगान करा जाय थाए। राजा मानकर वंश परिचय संपर्क रे सूचना रही थाए, तांकर शासन व्यवस्था, केते गुड़िए राज्य जय करिसंती से संपर्कीय सूचना मध्य एही अभिलेख गुड़िक देखिबा को मिले। जदि आमे गोटे मुख्य उदाहरण देखिबा ताहले प्रयाग प्रशस्ति। यह होची कौन? प्रयाग प्रशस्ति होची समुद्रगुप्तंकर युद्ध और शांति व्यापार मंत्री जे कि संधि विग्रहक तांकर हरिसेनक पृष्ठपोषकतार यह प्रयोग प्रशस्ति लेखा जाइथिला। एक कथा मन रखंतु, समुद्रगुप्तंक युद्ध और शांति व्यापार मंत्री संधि विग्रहक जहाँ कहा जाए से मंत्री होचंती कि हरिसेन, तांकर पृष्ठपोषकतार यह प्रयाग प्रशस्ति लेखा जाइथिला। एथिरे कौन रही ना समुद्रगुप्त सिंहासन आरोहण, राज्य जय, धर्मनीति विषय रे एथिरे सूचना प्रदान करा जाइछि। नासिक अभिलेख, हाथीगुंफा अभिलेख, अह्याल्य अभिलेख ये होउछंती मध्य एही श्रेणी अंतर्भुक्त। अनेक अभिलेख को आमे जो देखिबा सेथिरे धर्म विषय रे वर्णना करा जाइछि।
अशोकंकर अनेक अभिलेखरे प्रणीत धर्म उपरे आधारित अन्य केतेक अभिलेखरे शासन व्यवस्था विषय वर्णना करा जायछि। जदि आमे देखिबा भुवनेश्वरर निकटस्थ धौली गंजाम जिलार जौगड़ अभिलेख अशोकंक शासन नीति विषय से अभिलेख गुड़िकर सूचना प्रदान करा जायछि। प्राचीन भारत अभिलेख मध्यरु ताम्रफलक मानकरे भूमिदान विषय वर्णना करा जायछि। भूमिदान अभिलेखरे कौन करा जायथाय, कौन वर्णना रही है भूमिदान अभिलेखरे ना भूमिर परिमाण केते, से भूमिटीर राजांकर नाम क्यों समय ताहा मध्य वर्णना रही है एवं आर्थनैतिक अवस्था मध्य से भूमिदान अभिलेखरे दर्शा जायथाय। बुझी होची समस्त बुझी पारुछंती जे भूमिदान अभिलेख जोटा ताम्र फलक लेखा जाए से ताम्र फलक भूमिदान विषय रे भूमिर परिमाण विषय रे राजांकर नाम समय रही थाए ता सहित अर्थनैतिक अवस्था मध्य सेठरे सूचित होता है। ओडिशा रे ए भूमिदान अभिलेख बहुल भाव में देखा मिले। शैलद्भम भौमकर सोमवंशी गंग और सूर्यवंशर राजा मानक इतिहास मुख्यतः भूमिदान अभिलेखरू मिलता है। ये सबू राजा मानकर इतिहास आमे किपरि भाव में जानिछे ना ये भूमिदान अभिधान रु ए राजा मानकर तथ्य गुड़िक संग्रह करा जाइछि। हर्षवर्धन समयर वंशखेरा मधुबनी अभिलेख एही श्रेणीर अंतर्भुक्त। एथिरे कौन रही ना राजांकर आदेश वर्णना करा जाइछि। अन्य केतेक अभिलेख को उत्सर्गीकृत अभिलेख भाव में नामित करा जाए। किछि निर्दिष्ट निर्माण यथा मंदिर तिहारी सेवा पूजा संबंधी विभिन्न विषय सूचना रही थाए सेतिपई याहाकू उत्सर्गीकृत अभिलेख बोली कहा जाए। जदि आमे मोटामोटी भाव में कहिबा ताहाले अभिलेख हेउछि कोन इतिहास लिखनर एक मुख्य सहायक। आमे जेतबेले भारत इतिहास को रचना करिबा सेतिपई ए अभिलेखरू आमे अधिक मात्रा रे तथ्य आमको सहाय्य करे बा अधिक मात्रा रे उपादान आमे अभिलेखरू ही पाई थाउ। 2 नंबर पॉइंट हेउछि कोन ना मुद्रा। प्राचीन भारत इतिहास जानिबा पई मुद्रा मध्य अधिक जरूरी। सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक अवस्था उपरे मुद्रा आलोकपात करिथाए। विभिन्न समयर राजा माने विभिन्न प्रकार मुद्रा को प्रचलन करिथांती एकथा समस्त जानिथिबे। विभिन्न राजा माने तांको निज निज मुद्रा रे विभिन्न प्रकार चित्र देखै थांती। बादन बीणा बादनर चित्र अश्वमेध यज्ञर चित्र ये सब चित्र गुड़िक से जो राजा माने नाना प्रकार मुद्रार प्रचलन करिथांती जहा द्वारा आमे मध्य सेथिरु किछि उपादान पाई थाउ। छापायुक्त मुद्रा बा जहाको इंग्राजी रे पंच मार्क्ड कॉइन बोली कहा जाए। यह हेउछि भारतर प्राचीनतम मुद्रा। जदि प्रश्न आसे शॉर्ट क्वेश्चन आसिला जे भारतर प्राचीनतम मुद्रा की सठिक उत्तर हेबा कोन ना छापायुक्त मुद्रा हेउछि भारतर प्राचीनतम मुद्रा। एथिरे केतेक चित्र रहिछि एवं चिन्ह मध्य देखिबाकू मिलिथाय। ख्रीष्टपूर्व 4th शतकरे एही मुद्रार प्रचलन थिला। ख्रीष्टपूर्व केउ शतकरे ना 4th शतकरे। ख्रीष्टपूर्व कहले जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर पूर्वर समय को सेथिपई ख्रीष्टपूर्व कहा जायछि। ख्रीष्टाब्द कहले जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर परवर्ती समय। ठीक अछि। इंडो ग्रीक शासनर अध्ययन पाई केवल मुद्रा को प्रमुख उपादान भाव में ग्रहण करा जाय थाए। भारत को अनेक रोमियो मुद्रा मध्य मिलिछि जहाँकि भारत और रोम मध्य थिबा व्यवसाय वाणिज्यर सूचना प्रदान करिथाए। एथिरो आमे जानि पारुछे जे से जो भारतरू हमको जो रोमियो मुद्रा मिलिछि ए रोमियो मुद्रा द्वारा आमे कोन जानि पाइले ना भारत आउ रोम मध्यरे किपरि भाबरे अतीतरे व्यापार वाणिज्य करिवार जो व्यवसाय थिला ता मध्यरे आमे सूचना पाई पारिले। गुप्त जुगर नाना प्रकार मुद्रा जहाँकि इतिहासर अनेक दिग को उन्मोचन करिथाए। प्रथम चंद्रगुप्तଙ୍କ समय राजा रानी मुद्रित मुद्रा प्रचलित थिला। राजा प्रथम चंद्रगुप्त तांको रानी
कुमार देवी छवि से मुद्रारे रहिथिला। तो से समय मुद्रा को आम जापर जे यह हूँ चंद्रगुप्त समय मुद्रा जो थे कि राजा चंद्रगुप्त छवि रही सहित राणी कुमार देवी छवि रही। समुद्रगुप्त मुद्रारे वीणा वादनर चित्र अश्वमेध यज्ञ व्याघ्र को पराभूत करिवार छवि रही। जो मुद्रारे वीणा वादनर चित्र अश्वमेध यज्ञर चित्र रही हूँ समुद्रगुप्त संपर्क में आमको सूचना प्रदान कराउछि। से समय मुद्रा किपरि थिला आम जानीपरुचे। यहाँ छाड़देले व्यवसायी संगठन द्वारा किछि मुद्रा विभिन्न समय प्रचलित होता। जो जो स्थान मानकरू मुद्रा एपरि भाव में मुद्रा मिलुथिला यह क्यों राजांकर थिला जदि आमे जानि परिबा ताकू जतबेले कौन करा जाउथिला से समस्त को अन्वेषण करा जाउथिला पा कहबा को गले से समस्तर तथ्य गुडी को जतबेले आमे कोन करबा किछि इतिहासर मूल पाखक जिबा ताहले से मुद्रा गुड़िक आमको राजा मानकर साम्राज्य विषय में आमको कौन कर विशद भाव में वर्णना दब। राजांकर साम्राज्य केते दूर पर्यंत व्यापी थिला जदि से पर्यंत आमको अंचल पर्यंत से मुद्राटी मिलिबो। से मुद्रा मिलिथिबा स्थान द्वारा आमे माने कौन करबा राजांकर साम्राज्य विस्तार को मध्य जना जाए। मुद्रा द्वारा से समय धर्म कौन थिला से समय पोशाक परिधान किपरि थिला लिपि व्यवस्था मध्य आमे सेथिरु जानि पारू। सुतरां कहिबाकू गले अभिलेख परी इतिहास लिखन रे मुद्रा मध्य एक निर्भरयोग्य उपादान। 3 नंबर पॉइंट होउछि जे कीर्तिस्तंभ। कीर्तिस्तंभ कहिले कोन ना विभिन्न वंशर राजा माने सेमानंकर ऐतिहासिक कीर्तिमान को लिपिबद्ध कराइछन्ति। अशोकंक समयर कीर्तिस्तंभ मानकरू सारनाथ कीर्तिस्तंभर शीर्ष भाग आमर जातीय चिन्ह। अशोकंक समयर कीर्तिस्तंभ मानक मध्यरु केउटी ना सारनाथ कीर्तिस्तंभ से शीर्षक यह हूँ आमर जातीय चिन्ह। मध्ययुगीय कीर्तिस्तंभ गुड़िकर मध्य चित्तौरर कीर्तिस्तंभ दिल्लीर कुतुब मीनार समस्ते जानिथिबे ताहा हूँ एक कीर्तिस्तंभ। देवगिरीर चांद मीनार ये हूँ मध्ययुगीय कीर्तिस्तंभ। ए कीर्तिस्तंभरु मध्य प्राचीन धर्मर सामाजिक जीवनर एवं से समयर संपूर्ण विवरणी विषय मध्य सूचना मिली थाए। सेथिपाई भारत इतिहास रचना करिबारे कीर्तिस्तंभ मध्य एक विशिष्ट उपादान मध्यरे जणे। परवर्ती पॉइंट कौन रही कला और स्थापत्य। इतिहास सहित कला और स्थापत्य जड़ित अंगांगी भाव जड़ित। हरप्पा सभ्यतार जदि आमे देखिबा नगर गठनर प्रणाली कौन थिला से समय रे गृह निर्माणर शैली कौन थिला ये समस्त कौन जिबे कला स्थापत्य रे जिबे। मोहेंजोदारे बृहत स्नानागार जो थिला से संपर्कीय विभिन्न सूचना गुड़िक इतिहास रचना रे कौन करिथाए ए कला स्थापत्य उपादान ही बहु मात्रा रे सहाय्य करे। मोहनजोदारे सबुठारो बृहत स्नानागार थिला। हरप्पा सभ्यतार नगरर गठनर प्रणाली कौन थिला से माने किपरि भाବରେ तांकर गृह निर्माण करुथिले से शैली गुड़िक आमको भारत इतिहास रचना करिबा पई उपादान जोगाई थाए। स्तूप विहार चैत्यगृह बौद्ध धर्मर विकासर सूचना दिए। से समय बौद्ध धर्म किपरि भाବରେ विकास लाभ करिथिला यदि प्रश्न आसे बौद्ध स्थापत्यर निदर्शन कहबाकू गले स्तूप विहार चैत्यगृह ए समस्त होची बौद्ध स्थापत्यर निदर्शन। ए गुड़िकरू आमे जानि परिबा जे केते मात्रा रे बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार लाभ करिथिला से समय रे। मध्य प्रदेश रो सांची ठारे थिबा स्तूप हेउची एक प्रधान कीर्तिस्तंभ। मध्य प्रदेश रो केउठारे अवस्थित ना सांची ठारे एक स्तूप जहाँकि एक प्रधान कीर्तिस्तंभ। राजा मानकर कीर्ति से स्तूपरे वर्णित अछि। प्राचीन भारतर अनेक स्थान रे मंदिर मान गढ़ी उठिछि।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିଗୱାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଦେଓଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ନାଚନା କୁଥାରର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାଭା କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିରମାନ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ହିଁ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ସେ ସମୟର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୀମବେଟକା ଠାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୁମ୍ଫା କଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗୁମ୍ଫା କଳା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ବା ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ କଳାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା, ରାଜସ୍ଥାନର ଦିୱାରା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଜୈନ କଳାତ୍ମକ କୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୌଦ୍ଧ କଳା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା, ରାଜସ୍ଥାନର ଦିଲୱାର, ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୈନ କଳାତ୍ମକ କୃତି ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ, କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ଏସବୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିଧାନ କିପରି, ସେମାନଙ୍କ ପରିପାଟି, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ନିଖୁଣ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହି କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ'ଣ କରୁଛି, ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ସେ ଆମକୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କେବେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ନୀରବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୀରବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ମାନେ ରହିଛି ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନରେ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଥିରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ଗାଥାକୁ ଏ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନରେ ମାଟି ଉପରେ ଓ ମାଟି ତଳେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କହିଲେ, ଖନନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୋଳିବା। ପ୍ରାଚୀନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଖୋଳିବା, ସେଇ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ମାଟି ତଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି। କେବଳ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ସହର ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ସହର ଯାହାକି ମାଟି ତଳେ ଦବି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଖୋଳିବା ଫଳରେ ତାହା ସେ ସହରଟି ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖନନ ଦ୍ୱାରା ସହରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ମୃତ ପାତ୍ର, ମୁଦ୍ରା, ଅଳଙ୍କାର, ମୋହର, ନାନା ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଇତିହାସର ନାନା ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ମାଟି ତଳୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅଳଙ୍କାର ମିଳୁଛି, ମୁଦ୍ରା ମିଳୁଛି, ମୋହର ମିଳୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ରୂପେ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।
तो सबु दृष्टि देखिले जो आम आलोचना कले भारत इतिहास उपादान एथिरे प्रत्नतात्विक उपादान से पुणी अभिलेख मुद्रा कीर्तिस्तंभ कला और स्थापत्य और प्रत्नतात्विक खनन यह किपरि भाबरे तथ्य संग्रह करिबारे तथ्य को अनुसंधान करिबारे भारत इतिहास साहाय्य करिथाय। परवर्ती समय रे आमे साहित्यिक उपादान संपर्क रे विस्तृत भाबरे आलोचना करिबा। मोर आशा आपण माने निश्चय आज आलोचना बुझी पारिथिबे। जदि आपण माने आज आलोचना बुझी पारिछंती ताहाले निश्चय लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स माध्यम रे आपणक मतामत जणांतु। ता सहित निज सांगसाथी माननकु मध्य शेयर करंतु, से माननकु कहंतु एई समय रे क्लास होउची, निश्चय आसी क्लास रे जोग देबे। परवर्ती समय रे आमे एही परि भाबरे आलोचना करिबा। जदि आपण माने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती प्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु जहाँ फल कि प्रत्येक क्लास रो नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परिबे एवं प्रत्येक दिन क्लास करंतु। थैंक यू।